हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 5 स्टार कोडर। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्लीट पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स, वो भी हिंदी में। इस सीरीज में हम पाइथन को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखेंगे विथ एग्जांपल, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिस, प्रोग्राम और इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ब्रेपिस हिस्ट्री ऑफ पाइथन, फीचर्स ऑफ पाइथन एप्लीकेशन एंड पाइथन आईडी कौन कौन से होते हैं, इंटरप्रेटर, वेरिएबल, कीबोर्ड और बहुत सारे कुछ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आते हैं पाइथन का हिस्ट्री पे। सो ये जो पाइथन को है ना, इन्होंने क्रिएट किया हुआ था गेडो वेन रेजोम ने 1991 में। पाइथन एक ऐसा चीज है जो कि हाई लेवल एंड इजी टू रीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब ये हुआ ना कि पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, बट इसको जो रीड करना एंड राइट करना बहुत ही इजी है। लाइक पाइथन का जो नेम है कम फ्रॉम द कॉमेडी शो मोंटी पाई। एक समय था जब इन्होंने एक शो देख रहा था, जिन्होंने क्रिएट किया था पाइथन को। ये लोग ये सोच रहे थे कि क्या नाम दूं। तभी वो शो चल रहा था एक मोंटी पाइथन के नाम से। इन्होंने क्या किया कि पाइथन, मोंटी पाइथन को हटा के, मोंटी को हटा के पाइथन का ही नेम दे दिया। इट इज ओपन सोर्स एंड वाइडली यूजिंग। इसका मतलब ये हुआ ना, ये जो पाइथन है ये ओपन सोर्स है, कोई भी यूज कर सकता है। जैसे जस्ट लाइक इससे हम लोग क्या क्रिएट कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं एंड एआई एंड मशीन लर्निंग कर सकते हैं, डेटा साइंसिंग कर सकते हैं, ऑटोमेशन कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी में भी जा सकते हैं। पाइथन का जो फीचर्स है, इसका क्या क्या फीचर्स है हम लोग वो देखते हैं। मेन फीचर्स क्या है पाइथन का, इजी सिंटैक्स है, इसमें बिगनर फ्रेंडली है, कोई भी यूज कर सकता है, ओपन सोर्स है, प्लेटफॉर्म है इंडिपेंडेंट, लार्ज लाइब्रेरी सपोर्ट। जस्ट लाइक ए पाइथन जो है, इससे डेटा साइंस इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इसमें लार्ज लाइब्रेरी सपोर्टेड है, क्योंकि इसमें हर तरह का लाइब्रेरी सपोर्ट होता है। इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी कर सकते हैं, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी है, फास्ट डेवलपमेंट होता है, जस्ट लाइक ए प्रिंट। जिस ये एग्जांपल है, सिर्फ इतना आप लिखेंगे तो प्रिंट पाइथन इजी, ओके, ये प्रिंट हो जाएगा पाइथन इजी। फीचर्स बताने के बाद अभी मैं आपको लेके चलता हूँ पाइथन इंस्टॉलेशन की तरफ। देन इस पे हम लोग आएंगे, क्लिक करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, टाइप करने के बाद यहाँ लिखे पाइथन डाउनलोड। पाइथन डाउनलोड सेक्शन पे जाएंगे एंड इस पे आने के बाद आप लोग भी सेम प्रोसेस करिएगा तो आपको भी डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड पे आने के बाद तो विंडोज पे क्लिक करिए। सो यहाँ पर आने के बाद विंडोज एंड ये जो पाइथन लेटेस्ट वर्जन है इस पे आप लोग क्लिक कर दिए। अभी किस केस में मेरा ये सिस्टम पे पाइथन डाउनलोडेड है, तो अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। सो ये मेरा हो रहा है, तो ये मॉडिफाई, रिपेयर एंड अनइंस्टॉल बता रहा है। तो आप लोग जब डाउनलोड करिएगा तो वहाँ पर दिखाएगा इंस्टॉल एंड नीचे दो चेकबॉक्स आएंगे, उनको क्लिक करने के बाद आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपल इंस्टॉलेशन है, कोई ज़्यादा सेटअप नहीं है। सो ये करने के बाद और एक आप आईडी इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसका नाम है VS कोड। आप लोग सर्च मारिएगा VS कोड, माइक्रो विजुअल स्टूडियो कोड। ये होगी आपका एंड यहाँ से जाकर VS को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका भी सेम प्रोसेस है, जाके क्लिक क्लिक एंड नेक्स्ट। इसको मैं करके दिखाता हूँ। इस पे आया एंड विंडोज 10 पे आने के बाद ये मेरा डाउनलोड हो रहा है। बिकॉज ये बहुत ज़्यादा MB का थोड़ा है, तो 150 MB लगभग लेगा। हम लोग करते हैं VS कोड के डाउनलोडेशन पे एंड अभी थोड़ा वेट करते हैं। पाइथन इजी है, तुरंत डाउनलोड हो जाएगा, आप लोग चेकअप करिएगा एक बार तो हो जाएगा, ओके। देन इसके बाद VS कोड पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा सेटअप लगा एंड आई एक्सेप्टेड ऑल एग्रीमेंट एंड इसको पढ़ने के बाद नेक्स्ट एंड क्रिएट ए डेस्कटॉप आइकन एंड ये सारे एक्शन आपको यहाँ पर से इनेबल रहना चाहिए एंड नेक्स्ट कर क्लिक करिए एंड इंस्टॉल पे क्लिक करिएगा तो ये डायरेक्ट इंस्टॉल होना लगेगा। अभी आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो रहा है, तो अभी इसको होने देते हैं इंस्टॉल। यहाँ पर थोड़ा सा लेट लगेगा, थोड़ा टाइम लगता है इंस्टॉल होने पे। सो ये हो रहा है, देन ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। पाइथन आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, इनका कोई भी सेटअप कर पाथ सेटअप नहीं करना, ऑटोमेटिक सारा पाथ सेटअप है। एंड इसके बाद फीचर्स, फीचर्स के आने के बाद एप्लीकेशन भी पाइथन के बहुत सारे हैं। उसमें मैं आऊँगा। सबसे पहले अभी हमारा जो पाइथन डाउनलोड हो रहा है, VS को जो डाउनलोड हो रहा है इसको डाउनलोड होने देते हैं। देन
इसमें हम लोग कुछ कोड करेंगे। सो आप लोग को बेस्ट प्रैक्टिस फाइंड होगा कि इसमें क्या-क्या करने से क्या-क्या हम लोग को फीचर्स मिल सकते हैं। सो ये हमारा बहुत काफ़ी फ़ास्ट हो रहा है इंटरनेट स्पीड, तो देख सकते हैं यहाँ से अभी हो रहा है तो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये सारा आईडी तो आपको जितने पाइथन पाइथन इसमें भी हो जाएगा, पाइचाम में भी कर सकते हैं, आप किसी में भी कर सकते हैं, बट मैं वीएस को रिकमेंड इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं सब कुछ इसी पे करता हूँ, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट सारा कुछ इसी पे करता हूँ। सो तो ये हो गया, हमारा लॉन्च फिनिश नहीं करना है, तो अभी लॉन्च नहीं करना है, नेक्स्ट ओके। देन अब इस सेक्शन पे आने के बाद अब हमको चाहिए कि इस ये जो सिंपल हमारा फीचर्स है, इसको मैं यहाँ पर रन करके दिखाता हूँ। तो जैसे आप राइट क्लिक करिएगा कोई भी फाइल पे आने के बाद राइट क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ एक ओपन विथ कोड दिखाई देगा। ये सेक्शन अगर आप लोग चेक बॉक्स किए होंगे, सब टिक किए होंगे, तो ओपन विथ कोड सेक्शन आएगा। सो इसको ओपन विथ कोड करना है। देन ये फाइल खुल जाएगा आपका इस सेक्शन के अंदर, फाइल के अंदर। देन ये सारा कुछ आ गया आपका। सो ये सबको हटाना है। एंड ये जो सेक्शन है ना, इस सेक्शन पे आने के बाद आपको एक डाउनलोड करना है पाइथन। सो इसका नाम देता हूँ पाइथन, सर्च करने के एंड इधर जो एआई का चैट बॉक्स ये न्यू ऐड हुआ है, सो इसको यहाँ से रिमूव। सो आपको यहाँ से दो तीन एक डाउनलोड करना पड़ेगा। सो पाइथन डिबगर, एक पाइथन डाउनलोड करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। एंड पाइथन डिबगर एंड इसका पाइथन इन्वायरमेंट एंड एक कोड रनर। सो एक इसको डाउनलोड करिएगा माइक्रोसॉफ्ट का। एंड ये जो माइक्रोसॉफ्ट का है वेरीफाइड है, ये भी है एंड ये भी, ये तीन सेक्शन आपको डाउनलोड करने हैं, 4 1 5। ओके। एंड सो अब हम लोग आते हैं अपना फर्स्ट सेक्शन में। आप आइएगा तो आपको यहाँ पर शो होगा एंड ओपन एडिटर, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। टाइमलाइन, टाइमलाइन दे सकते हैं। यहाँ से फाइल का आपका सेक्शन में यहाँ पर आ रहा होगा प्लस का, एक फाइल का, एक फोल्डर का, बट मेरा पर यहाँ आ रहा है तो कोई बात नहीं। सो इसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो इसमें क्या दिखाया गया है, इजी सिंटेक्स है, ये सब सारा कुछ है। देन एग्जाम्पल के बाद इसमें क्या दे रहा है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो इसको क्या करना है, प्रिंट इज इजी, पाइथन इज इजी करना। ओके। सो फर्स्ट जो हम कोड लिखेंगे इसी को लिखते हैं। सो इसको यहाँ से करते हैं कॉपी एंड अपना VS कोड पे आते हैं, इसमें लिख देते हैं फर्स्ट फर्स्ट डॉट py। ओके। देन इसको यहाँ से प्रिंट, जैसे हम लोग करेंगे सेव एंड कंट्रोल एस से कर देंगे सेव। सो ये हमारा सेक्शन आ जाएगा प्रिंट पाइथन इज इजी। एंड इसको हम लोग यहाँ से, जैसे हम लोग यहाँ से रन करेंगे तो देख सकते हैं आप लोग आउटपुट आ गया पाइथन इज इजी। ओके। सो नेक्स्ट सेक्शन पे हम लोग मूव करते हैं। आप लोग ये सब सब देख लीजिए, इजी सिंटेक्स है, बिगनर फ्रेंडली है, ओपन सोर्स है, कोई भी यूज कर सकता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, कोई प्लेटफॉर्म पे चलेगा। आप इसमें भी दिखाऊंगा लाइब्रेरी कैसे सपोर्ट करता है, वो भी दिखाऊंगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सारा कुछ दिखाऊंगा। सो इससे पहले हम लोग सबसे पहले इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं, पाइथन का क्या क्या एप्लीकेशन है। जो पाइथन है ना, इसका यूज होता है वेब डेवलपमेंट में, AIML में कर सकते हैं, एंड डेटा साइंस में भी कर सकते हैं, गेम डेवलपमेंट में, ऑटोमेशन। गेम डेवलपमेंट उस जगह कर सकते हैं जस्ट लाइक NPC कैरेक्टर जो रहता है ऑटोमेटिक, जो सोचता है अपने हिसाब से जो बताता है, वो सब सारे इसमें आते, ऑटोमेशन, इथैकल, डेस्कटॉप, ये सब जितने हैं सारे कुछ में आएंगे। जो कॉमनली यूज कर रहे हैं वो गूगल, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, नोट। जो आपका इंस्टाग्राम में मूड सजेशन आता है, जस्ट लाइक आपका मूड किस टाइप से है, आप उस टाइप से आपको डेटा दिखाएगा। जस्ट लाइक आप सैड हैं तो आपको सैड से स्टेटस दिखाता है इंस्टाग्राम। सो वो इंस्टाग्राम इसी का उपयोग करता है पाइथन को उसे मूड डिटेक्ट करने के लिए। सो पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन, सो इसमें क्या होता है ना, पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन मीन पैकेज वर्जन ऑफ पाइथन विथ टूल्स को, जस्ट लाइक पाइथन, सी पाइथन, एनाकोंडा, पाईपाई, पाइथन एंड ये चीज़ है ना, जावा बेस्ड है, फास्टर एग्जीक्यूशन, ये सारे आपके आते हैं इसमें पैकेज के तौर पे वर्जन लाइक। अगर पाइथन का वर्जन हम लोग को जानना है, पॉपुलर वर्जन कौन कौन सा है, सो ओल्ड वर्जन, मॉडल वर्जन, करेंट कोडिंग। सो अभी आपको मैं पाइथन का वर्जन जानने के लिए बताता हूँ। अगर ये जो है ना पाइथन माइनस माइनस वर्जन, ये मैं फाइल पे आने के बाद
इसको करिएगा शिफ्ट एंड राइट क्लिक करिएगा तो ये आपके ओपन हो जाएगा, या फिर ओपन टर्मिनल या फिर ओपन पावर शेल विंडो। तो अभी के लिए ओपन टर्मिनल ओपन करते हैं एंड इसको यहाँ पर कर देंगे पेस्ट पाइथन माइनस माइनस वर्जन। तो आपको पाइथन का वर्जन दिखा देगा, सजेस्ट करेगा पाइथन 3.14.1, ए सॉरी 4, जस्ट लाइक आपका इसके तरह से, जस्ट लाइक अभी आप लोगों ने डाउनलोड किया था ना ये वाला सेम, तो आपको ये सेम सजेस्ट होगा। देन इसके बाद ये पावर सेल विंडो इसको अभी के लिए हम करते हैं ऑफ। सो एंड इसको भी करते हैं प्रॉब्लम, कहाँ गया आउटपुट, इसको कट करते हैं ओके। देन इस पे आने के बाद ये दोनों सेक्शन को हम लोग यहाँ से करते हैं रिमूव एंड पाइथन आईडी। इसका मतलब क्या होता है, पाइथन एंड इंटीग्रेशन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इसमें मतलब ये होता है कि पाइथन किस किस जगह पे चला सकते हैं आप लोग, जस्ट लाइक वीएस कोड जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं, एंड इससे पाइचाम में आता है, जुपिटर नोटबुक आता है। जब आप नमपाई वगैरह करेंगे तब मैं आपको जुपिटर नोटबुक से दिखाऊंगा, आईडीएल भी दिखाऊंगा, सारा कुछ। बेस्ट क्या क्या होता है, एक पाइचाम होता है, एक वीएस कोड होता है। बट आप नमपाई भी कर सकते हैं तो इसमें भी कर सकते हैं, वीएस कोड स्विच से कर सकते हैं। अब आते हैं पाइथन इंटरप्रेटर में। इंटरप्रेटर कन्वर्ट पाइथन कोड लाइन बाय लाइन इनटू मशीन लैंग्वेज, जस्ट लाइक अगर ये जो हेलो है, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको नहीं हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा एंड इसको यहाँ से ओके। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये मैं दो प्रिंट फंक्शन लगा दिया हूँ, हेलो वन ओके। अगर ये सेक्शन को मैं यहाँ से कर दूं, ये जो रन कोड है ना, ये जो रन कोड है इस पे अगर मैं क्लिक करके ये फाइल का सेक्शन या ठीक है, अगर मैं इसमें करूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पाइथन इजी, यानी कि जो फर्स्ट लाइन है ना, पाइथन सबसे पहले उसको कर रहा है, देन उसके बाद हेलो को प्रिंट कर रहा है, एंड देन उसके बाद ये थर्ड लाइन को प्रिंट कर रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि पाइथन जो इंटरप्रेटर है ना वो लाइन बाय लाइन को कन्वर्ट करता है इनटू मशीन लैंग्वेज में, जस्ट लाइक अभी आपको एग्जांपल दिखा दिए। एंड ये अगर इसको मैं हम्म, अगर इस सेक्शन के नीचे पेस्ट करके अगर इसको रन करूं तो देखिए पाइथन इजी, बट ये जो वन नंबर है ना ये फर्स्ट पे आ गया एंड हेलो नीचे आ गया। सो इसका मतलब पाइथन जो जिसका जो कोड है पाइथन का वो लाइन बाय लाइन ये एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ पाइथन प्रोग्राम। सो सबसे पहले क्या होता है, एक राइट करते हैं कोड, उस कोड को सेव करते हैं विथ डॉट पाई, पी वाई के नाम से हम लोग कोई भी फाइल को सेव कर सकते हैं एंड रन प्रोग्राम, जो कि आप लोग देख सकते हैं। सो सबसे पहले हम लोग कोड राइट कर दिए एंड एक फाइल बना लिए एंड उसका इंस्ट्रक्शन अगर अभी आपको रीनेम करके दिखाता हूँ, ये जो डॉट पी वाई है, अगर डॉट पी वाई के जगह पे पी वाई टी लिख दिए, डबल टी लिख दिए तो ये क्या होगा, इसमें काम नहीं करेगा। अगर देख ये सेक्शन पी वाई है ना, टी टी लिख दिए, ये सेक्शन इस पे आया क्योंकि ये इससे डिटेक्ट करके यहाँ पर फाइल बना रहा है। ये आपका वीएस कोड का हो रहा है यहाँ पर यूज, इसीलिए यहाँ पर ऑटोमेटिक सजेशन हो रहा है। अगर इस कोड को यहाँ से रिमूव करके एक सेक्शन में इस पे भी डालूं, देख सकते हैं ऑटोमेटिक जनरेट कर रहा है। तो अभी क्योंकि पाइथन इन्वायरमेंट के अंदर में हूँ इसीलिए, एंड अगर इसी सेक्शन में अगर HTML में लिखूंगा एंड ये सेक्शन में आने के बाद इसको सेव करके मैं रन करूंगा तो कोड लैंग्वेज नॉट सपोर्टेड फॉर डिफाइन, इसका मतलब है ये जो लैंग्वेज है ना इस कोड को सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर आपको ये बनाना है, पाइथन में कोड करना है तो आपको डॉट पी वाई लगाना ही पड़ेगा। सो आपको पी वाई यहाँ पर सजेस्ट कर देता हूँ मैं, एंड इसके बाद एग्जाम्पल प्रिंट माई फर्स्ट प्रोग्राम,
ये भी लिख सकते हैं रन, ये भी सही है, माय फर्स्ट प्रोग्राम। एंड इस सबको हटा के माय फर्स्ट प्रोग्राम, एंड इसको रन करूंगा तो ये माय फर्स्ट प्रोग्राम आ जाएगा, पाइथन प्रोग्राम। एंड इसके बाद डिबगिंग पाइथन कोड। अगर हम लोग अब डिबगिंग में आते हैं, डिबगिंग सेक्शन। सो डिबगिंग में क्या होता है ना, उसका मतलब होता है फाइंड करना है एरर को। ओके, देन फिक्स करना है एरर। सबसे पहले फाइंड कर देंगे एरर, उसके बाद फिक्स करेंगे। जस्ट लाइक हम लोग दो तीन टाइप का एरर हो सकता है, जस्ट लाइक यहाँ तीन टाइप को मैं मेंशन किया हूँ। सो फर्स्ट टाइप जो होता है वो सिंटेक्स एरर होता है। ओके, एंड एक बार होता है रन टाइम एरर, एक होता है लॉजिकल एरर। सो सिंटेक्स एरर में अभी जैसे जस्ट लाइक इसमें आता हूँ सेक्शन में, ये सेक्शन आने के बाद ये मैं यहाँ से रिमूव कर दिया, तो ये मेरा क्या हो, सिंटेक्स में लिख रहा हूँ बट ये एरर प्रिंट कर दे रहा है। क्या लिख रहा है, फाइल माई फर्स्ट प्रोग्राम इज सिंटेक्स एरर। यहाँ पर आपको सजेस्ट हो रहा होगा सिंटेक्स एरर, देख सकते हैं सिंटेक्स एरर हो रहा है। देन नेवर इज क्लोज्ड, इसका मतलब यहाँ पर क्लोज करना है, देन तब ये फाइल चलेगा। एक होता है रन टाइम एरर। सो इसमें रन टाइम एरर जो होता है ना, वो जस्ट लाइक अभी मैं आपको सिर्फ सिंपल देता हूँ, 110 10 डिवाइडेड बाय 0। ओके, देन प्रिंट करता हूँ ए को, देन इसको मैं यहाँ प्रिंट कर दिया हूँ। तो क्या लिखा दिया, ये रन टाइम में मेरा कोड चल गया, कोड ओपन हुआ, बट रन टाइम में क्या आएगा, जीरो डिवीजन एरर। इसका मतलब ये एरर को प्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि कभी भी 10 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते इस पे। ओके, तो इस सेक्शन को यहाँ से करते हैं रिमूव, एंड ये सही है। एंड सो ये सब पाइथन के कुछ ये हैं रूल्स हैं। इंडेंटेशन इन पाइथन, पाइथन यूजेस स्पेसिफिक टैब्स एंड डिफाइंड ब्लॉक्स जस्ट लाइक करेक्ट क्या है, अगर मैं कोई पाइथन में कोड लिखूं, अभी आपको ये सब समझ में नहीं आएगा, जब मैं इफ एल्स कंडीशन पे आऊंगा तब आएगा। अभी मैं सब ये सेक्शन को अभी के लिए रिमूव हटाता हूँ। देन जब ये सेक्शन आएंगे बाद में अदर पार्ट में मैं इसको यूज करूंगा, तो मैं आपको इसको बताऊंगा। सो अभी मैं चलते हैं कमेंट। पाइथन में हमारा कमेंट क्या होता है, सो उसको मैं बताता हूँ। सो अभी के लिए सिंपल इस सेक्शन को नीचे कर देता हूँ, एंड सो इसको कॉपी करके एंड पेस्ट करूंगा, एंड कंट्रोल पावर स्लैश को क्लिक कीजिएगा तो ये कमेंट, ये क्या हुआ हमारा, सिंगल लाइन कमेंट। कमेंट मीन्स होता है कि ये जो कोड है ये तो सजेस्ट होगा कोड में, बट आपका जो फाइनल आउटपुट आएगा उस पे आपको नहीं शो करेगा। देखिए माई फर्स्ट प्रोग्राम, माई फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। सो अगर इसको मैं अभी इसी के लिए यहाँ पर कर दूँ तो ये एरर बता रहा है। ओके, इसका मतलब कह रहा है सिंटेक्स इनवैलिड सिंटेक्स, डिड यू मीन, इसका मतलब क्या है पता नहीं। ओके, सो अगर हम लोग इसको क्लिक करके क्लिक कर दें, यानी कि हैशटैग को सिंबल लगा दें, तो ये हमारा क्या हो जाता है पाइथन में कमेंट। सो आप लोग देख सकते हैं पाइथन में दो तरीके का कमेंट होता है, इग्नोरिंग बाय पाइथन। सो कमेंट आर इग्नोरिंग बाय पाइथन। सो एक होता है हमारा सिंगल लाइन कमेंट जो कि मैं हैशटैग से आपको दिखा दिया, एक होता है हमारा मल्टी लाइन कमेंट जो कि डबल ट्रिपल इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है। सो अगर अगर कुछ इसको इस टाइप से लिख दिया जाए, सो ये क्या हो गया हमारा एक मल्टी लाइन कमेंट, इसके अंदर जितने भी फाइल्स आएंगे वो सारे हमारे इग्नोर हो जाएंगे। सो ये सेक्शन पे आने के बाद मल्टी लाइन कमेंट, सो इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, एंड इसको यहाँ से कर देता हूँ पेस्ट। एंड अब इसको हम लोग सेव करके देखते हैं। सॉरी, इसको हम लोग सेव करते हैं, देखिए यहाँ से चला गया वो एरर, एरर नहीं आ रहा। सो ये मल्टी लाइन जस्ट लाइक से मल्टीपल लाइन्स रहेंगे, कुछ भी अनदर टाइपिंग कुछ भी करते हैं हम लोग। सो अगर इसको हम लोग सेव करके इसको रन करें तो ये हमारा प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा प्रोग्राम में। ओके,
देन अब हम लोग ये मल्टी लाइन कमेंट सेक्शन को यहाँ से करते हैं रिमूव्ड। सो सही है। मल्टी लाइन कमेंट का आने के बाद फर्स्ट प्रोग्राम एंड सो इसके बाद क्या आता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग। सो पाइथन में आपको बेस्ट प्रैक्टिस इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसका जो यूज है ना वो मीनिंगफुल वेरिएबल नेम देना पड़ता है, एंड राइट कमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर इंडेंटेशन कर सकते हैं, अवॉइड नेसेसरी कोड, फॉलो नेमिंग कन्वर्जन, कीप कोड क्लीन एंड रीडेबल। मतलब कोड को ऐसा बनाओ कि कोई भी क्लीन कर सके, रीड कर सके। सो इस टाइप का, जस्ट लाइक ए अभी ये सेक्शन में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर बैड, जैसे कि यहाँ पर बैड दिखा रहा है एंड वेरी गुड दिखा रहा है। सो ये सब सेक्शन क्या है, सो अभी के लिए मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, एंड देन इसके बाद अगर मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करूँ तो ये क्या दिखा रहा है। सो इसको मैं क्या कर दूंगा, अभी आपको मैं बता देता हूँ, कमेंट इग्नोर कर देगा कोड को, एंड इसको भी कमेंट। सो इसमें क्या दिखा रहा है ना, कि अगर हम लोग कोई वेरिएबल बना रहे हैं, सो ये एक वेरिएबल बना रहा है, अगर इस कर्सर क्लिक करके देख सकते हैं, ये एक वेरिएबल बना रहा है, ओके। एंड उस वेरिएबल के अंदर एक रिटर्न पास कर रहा है जो कि उसका नंबर 10 है। जस्ट लाइक अभी मैं आपको सिखाता हूँ। अभी इसमें सिंपली वर्ड सुनिए, अगर किसी को नेम देना है, जस्ट लाइक कि कोई लड़का का नेम है, तो उसका नाम ये तो थोड़ा ना होगा, उसका कुछ तो नेम होगा, फर्स्ट नेम सेकंड नेम कुछ होगा। उसी तरह से पाइथन में कोई वेरिएबल जब भी आप बनाए तो उसका एक नेमिंग दे, इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, कोड को रीडेबल होना चाहिए। सो इसीलिए यहाँ पर दिया गया है बैड एंड गुड। इसमें क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ का नेमिंग देना चाहिए, इसीलिए ये सेक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर, ये सेक्शन बेस्ट प्रैक्टिस यही होता है, बेस्ट प्रैक्टिस जस्ट लाइक। अब हम लोग आते हैं मेन पार्ट पे। करेक्टर सेट क्या क्या होता है, जस्ट लाइक करेक्टर सेट कंटेंट, जैसे कि अल्फ़ाबेट, डिजिट, सिंबल, स्पेशल करेक्टर। जस्ट लाइक ये अल्फ़ाबेट हो गया, छोटी अल्फ़ाबेट, डिजिट एंड सिंबल, स्पेशल करेक्टर। स्पेशल करेक्टर जस्ट लाइक आपको प्रिंट, हेलो वर्ड, ये सब सारे स्पेशल करेक्टर में आते हैं। प्रिंट, हेलो वर्ड नहीं आते हैं, प्रिंट आते हैं, और भी जितने सेक्शन भी आते हैं। एंड अब आते हैं टोकन। टोकन इन पाइथन। सो स्मॉलेस्ट यूनिट इन पाइथन प्रोग्राम, जो टोकन होता है ना वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो पाइथन प्रोग्राम के लिए। सो टाइप ऑफ टोकन कितने टाइप के होते हैं, एक होता है कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर, एक्सप्रेटर। सो एग्जांपल, अगर किसी का एज 20 है तो उसका टोकन क्या होगा, ये क्या होगा, एज जो है वो आइडेंटिफायर होगा, एंड ये इक्वल टू है, ये होगा आपका ऑपरेटर, एंड ये जो 20 है ये क्या होगा, लिटरल। जस्ट लाइक कि अभी आपको मैं सिखाता हूँ। इस पे आने के बाद ये क्या हुआ, ये जो है ये हमारा वेरिएबल हो गया, एंड ये जो आपको लिटरल के कौन सा शो कर रहा है, 10, जो हमारा वैल्यू आ रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिटरल कहते हैं। एंड ऑपरेटर आ रहा है, ये डबल इक्वल टू है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑपरेटर। सो पाइथन में कितने कीवर्ड्स हैं आप लोग देख सकते हैं। पाइथन में लगभग बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो कि रिजर्व्ड हैं। इसका मतलब है कि ये जो जितने कीवर्ड्स हैं आपको इसके लिए कोई यूज नहीं कर सकते, इसका नाम से अनदर नाम से बना नहीं सकते आप। जस्ट लाइक आप इफ लिखिएगा तो उसका एक स्पेशल मीनिंग होता है, जस्ट लाइक इफ, एल्स, फॉर, व्हाइल, ट्रू, फॉल्स, रिटर्न, चेक कीवर्ड, इंपोर्ट कीवर्ड, एंड प्रिंट कीवर्ड, डॉट की, डब्ल्यू लिस्ट, एंड इस सब का कुछ मीनिंग होता है, आप इस नाम से वेरिएबल नहीं बना सकते। कीवर्ड इन पाइथन का मतलब यही होता है कि इस कीवर्ड कुछ की बिल्ट इन कीवर्ड्स होते हैं जो कि आप लोग उसको यूज नहीं कर सकते अपना वेरिएबल को नेम को असाइन करने के लिए, ओके। सो अब मेन सबसे फर्स्ट पार्ट पे आते हैं वेरिएबल, ओके। सो वेरिएबल, एंड इसको यहाँ से करते हैं पेस्ट। सो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, वेरिएबल इन पाइथन। सो इसका मतलब होता है कि वेरिएबल, सो वेरिएबल का मतलब होता है वेरिएबल, वेरिएबल स्टोर डेटा, जस्ट लाइक आप अपना घर में
आप लोग दाल रखते होगे किचन में कंटेनर के अंदर, चावल स्टोर कर रखते होते, आटा स्टोर करके रखते हो, जस्ट लाइक उस तरह वेरिएबल भी काम करते हैं। अगर मैं अपना किचन में एक नमक का पैकेट रखा हूँ, अगर उसको मैं कंटेनर में डालना चाहता हूँ, उसको स्पेसिफिक एक जगह में रखना चाहता हूँ, तो उसको कंटेनर में रखूंगा यानी जार पे रखूंगा। सो वो जो जार है ना, वो एक वेरिएबल है, उसके अंदर वो जो नमक जा रहा है ना, वो डेटा है। सो जस्ट लाइक वही होता है, वेरिएबल जो होता है ना, वो स्टोर करता है डेटा को। इस केस में वेरिएबल कौन है, नेम है, एंड डेटा कौन है, राहुल। सो इसी को कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल स्टोरेज डेटा। आप लोग समझ ले गए होंगे। तो एक बार और मैं समझा देता हूँ। अगर जस्ट लाइक पर्स में आप लोग कैश रखते हैं, जो पर्स होगा ना, एक वेरिएबल बन गया, जस्ट लाइक वेरिएबल। और उसके अंदर जो हम लोग डॉक्यूमेंट सारा कुछ रखते हैं, वो हमारा डेटा हो गया। सो अगर इसमें नेमिंग कल्चर में अगर किसी का नाम राहुल है, तो उसका वेरिएबल नेम रखेंगे। अगर उसका एज 21 है, तो वेरिएबल नेम एज रखेंगे। इसी टाइप से हम लोग रखेंगे। एंड अब इस जगह पे अगर हम लोग प्रिंट फंक्शन लगा दें, प्रिंट नेम, ओके। अगर प्रिंट नेम करें एंड इसको क्या करें, एग्जीक्यूट, तो यहाँ का माई फर्स्ट प्रोग्राम जो कि फर्स्ट वाला चल रहा है, एंड इसके बाद हमारा क्या हो रहा है, नेम को प्रिंट कर रहा है। इसी तरह अगर मैं इसको प्रिंट करके एज लिख दूं, और इसको मैं क्या लिख दूं, एज, एंड सो ये हो गया हमारा क्या है, माई फर्स्ट प्रोग्राम। एंड इसको पेस्ट किया लिटरल वेरिएबल नेम के अंदर, लिटरल के अंदर राहुल को। एंड ये किसको पेस्ट कर रहा है, वेरिएबल के अंदर, लिटरल के अंदर 21 नंबर यानी कि एज को। ये जो वेरिएबल आ रहा है, इसका डेटा को ये प्रिंट कर रहा है, एंड इसका डेटा को ये प्रिंट कर रहा है, ओके। अगर मैं चाहता हूँ ऐसा कुछ आए, जैसे कि नेम यहाँ पर सजेस्ट हो, नेम राहुल, एज 21, तो ये कैसे कर सकते हैं हम लोग। सो सिंपली हम लोग यूज कर सकते हैं, आपको दिखाता हूँ, प्रिंट, एंड उसके अंदर डबल कोमा लगा देंगे, एंड इसके अंदर जो भी कुछ हम लिखेंगे, जस्ट लाइक ए नेम, ओके। अभी मैंने यहाँ पर सिंपल नेम रखा, तो ये क्या हो रहा है, एक स्ट्रिंग बन रहा है। आप लोग देख सकते हैं, वैल्यू ऑब्जेक्ट एंड एस टी आर नॉन इक्वल टू, इसके अंदर जो भी आएगा, एन एस टी आर नॉन बैकस्लैश एन, यानी कि उस सेक्शन को एक सेक्शन नीचे करो, यानी कि बैक करो, जस्ट लाइक ए इंटर। एंड अगर इस सेक्शन के बाद, ये होने के बाद, इसमें जो सजेस्ट हो रहा डेटा, अगर बैकस्लैश एन दबा दूं, सॉरी, इस पे ना दबा के, एंड इस पे यहाँ प्रिंट करके, अगर अभी मैं यहाँ पर नेम को दूं, ओके, तो नेम क्या ले रहा है हमारा, यहाँ से देख सकते हैं, नेम एस टी आर किसको ले रहा है, वेरिएबल को। तो अभी के लिए हम नेम को ले लेते हैं। सो एंड अगर इसको यहाँ पर एक प्लस करके सिंबल दिखाता हूँ, तो यहाँ पर क्या है, नेम राहुल, यानी कि ये जो प्रिंट कर रहा है, एंड ये सेक्शन इधर आना चाहिए। एंड अभी आपको सिंटेक्स सही करके मैं बताता हूँ। एंड ये क्या हो रहा है ना, इसको रिमूव करता हूँ। अभी के समय में क्या हो रहा है, देखिए, मैं एक प्रिंट यहाँ पर लगाया हूँ, बिल्ट इन फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन है, वो डेप्थ क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। वो वैल्यू क्या ले रहा है, ऑब्जेक्ट ले रहा है, जो कि हमारा अभी नन है। आई बैक स्लैश एंड के लिए, मतलब वो इंटर के लिए ले रहा है, जस्ट लाइक ये। अगर प्रिंट करो, अगर हमको उसके आगे नेम जोड़ना है, ये जो सेक्शन है, इसको इसको भी हमको प्रिंट करना है। अगर हमको नेम को प्रिंट करना है, तो मैं नेम पे लिख दिया, एंड उसको डबल कोटेड के अंदर असाइन कर दिया। एंड वो जो डेटा है, वो डेटा को हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए, जोड़ दिए। इसको कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। ये जो सेक्शन हुआ ना, इसको कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। एंड इस सेक्शन के बाद अगर मैं फिर से यहाँ पर प्रिंट लिख दूं, एंड इसको डबल कोट के अंदर लिख दूं, एज, ओके। एज हमारा एज हमारा कितना है,
वो ये हुआ कॉन्कैटिनेशन एंड उसको क्या देंगे, ये एज। ये देखिए ऑटो से सजेशन में आ रहा है एज, इसलिए पाइथन बहुत ही इजी है। समझ गए? अब हमारा क्या आ गया, नेम आ गया एंड एज आ गया। सो दोनों को हम लोग प्रिंट करना है एंड इसको अब रन करके दिखाते हैं। तो अभी क्या दिखा रहा है, एज। एज इसमें क्या दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है कैन ओनली, ओ इसमें दिखा रहा है ना कि जो स्ट्रिंग है और एज है उसको कॉन्केटिनेशन नहीं कर सकते हम लोग। सो अगर इसका वैल्यू को यूज कर दें तो ओके, सो इस केसेस पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सो सिंपल ये सेक्शन पे अगर हम लोग प्लस पे क्लिक करके एंड अगर इसको रन करें तो क्या दिखा रहा है, कैन ओनली, इसको क्या करें, स्ट्रिंग नॉट इंट। ओके, दोनों को ये जोड़ नहीं सकता है स्ट्रिंग, और ये जो भी है ना हमारा, ये क्या है हमारा नेम है राहुल, इसको जोड़ नहीं सकते। तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, सिंपली इसको कर देते हैं कोमा से साइन एंड इसको भी क्या कर देंगे कोमा से साइन। अब क्या होगा हमारा यहाँ पे, अब हमारा यहाँ पे ये होगा, सबसे पहले ये प्रिंट होगा एज एंड उसके बाद ये जो एज आएगा ना वो इसका वेरिएबल को एज इट इज यहाँ पर प्रिंट कर देगा। सो इसका मतलब यही हुआ। सो अभी के लिए इसको रन करके दिखाता हूँ मैं। सो देख सकते हैं माई फर्स्ट प्रोग्राम, नेम राहुल, एज इतना आ गया। सो इसको अगर बैक करते हैं सो अभी के लिए सही होगा एंड देख सकते हैं। सो इसके बाद रन करके ओके, ओ एंड इसके कारण स्पेसिंग ले रहा है, सो नो इशू। अगर इसको रन करके दिखाऊं तो यस काफ़ी सही है। माय फर्स्ट प्रोग्राम राहुल एंड एज इतना। सो ये इस टाइप से वेरिएबल इस टाइप से काम करता है एंड ये देख सकते हैं आपको कैसे मैं रख दिखाया हूँ एंड सेंड ऑन। अब मैं चलता हूँ इस पे नेमिंग रूल फॉर वेरिएबल। जो रूल जो है वेरिएबल का वो तीन चार चीज पे डिपेंड करता है। सो जस्ट लाइक इसको भी मैं कॉपी करता हूँ। ये चीट शीट जितना भी है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये हमारा डिस्क्रिप्शन पे आ जाएगा। देन अगर मैं यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट का यूज करूँ, ये सब सेक्शन में मल्टी लाइन यूज कमेंट यूज करने का काम आता है। सो कंटेंट कैन कंटेन लेटर नंबर अंडरस्कोर, सो ओके मत स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर, कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर मैं इस सेक्शन को यहाँ से हटाऊं, इसमें क्या लिखा रहा है, इसमें कह रहा है कि लेटर से ही स्टार्ट करना है एंड नंबर अंडरस्कोर से। जब अगर हम लोग कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर, अगर हम लोग नंबर से स्टार्ट कर दें, ओके जस्ट लाइक एज को हम देखते हैं 1, तो ये यहाँ पर एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है, आप लोग नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। आप लोग किसी का नाम देखे हैं, टू कुमार, टू सिंह, टू राहुल, इस टाइप से किसी का नेम हो सकता है, कितना ऑकवर्ड लगेगा सुनने में। सो इस टाइप से कभी नहीं हो सकता। आपको एरर भी दिखा रहा है। अगर आप इसको रन भी करना चाहें तो मैं आपको इसको भी रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर क्या दे आ रहा है, इनवैलिड डेसिमल लिटरल, इसका मतलब ये हमारा सही बनाने का रूल नहीं है। सो सेकेंड वन नॉट स्पेस अलाउ, यानी कि अगर इसे बनाने के बाद हम लोग स्पेस दे दें, ए स्पेस, ये स्पेस अलाउ नहीं है एंड कैन नॉट यूज कीवर्ड। सो जस्ट लाइक अभी मैंने आप लोगों को कीवर्ड दिखाया था, अगर आपको याद होगा तो, नहीं होगा तो मैं ऊपर सेक्शन में जाता हूँ कीवर्ड। अगर ये मैं इफ ले लूँ, ओके इफ ले लूँ, इसकी जगह पे मैं इफ को लगाऊँ तो ये इफ नहीं लेगा क्योंकि ये कीवर्ड है, ये फिर पाइथन के द्वारा ऑलरेडी बिल्ड है ये कीवर्ड। सो आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो एंड करेक्ट क्या है, आप लोग इसी नाम सकते हैं, स्टूडेंट अंडर स्कोर लिख सकते हैं, ओके एंड एज के पहले अंडर स्कोर लगा सकते हैं। रॉन्ग क्या क्या है, वन नेम, जैसे कि क्लासेस, माय नेम, ये सब रॉन्ग है। ओके
सो आप लोग देख रहे होंगे एंड इसको मैं यहाँ से करता हूँ करेक्ट। सो अभी के लिए करेक्ट हो गया। देन आप लोग समझ गए होंगे कि रूल क्या है पाइथन का बनाने का। सो इसको मैं यहाँ से एक्स करके एंड वेरिएबल के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, एंड इसको भी यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। सो सही है। एंड ये जो आपको नेमिंग कर से असाइनमेंट ऑपरेटर, अभी आपको ओवरव्यू दे देता हूँ एंड असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में एक कंप्लीट वीडियो मेरा आएगा। सो असाइनमेंट ऑपरेटर इसमें जस्ट लाइक इक्वल टू असाइन वैल्यू को असाइन करना। अगर ये सेक्शन देख सकते हैं, इसका क्या है, यूज टू असाइन वैल्यू। एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाए, उसके अंदर वो वैल्यू असाइन कर रहे हैं इक्वल टू के नाम से, जो कि 10 वैल्यू हियर इक्वल टू है ना, वो जो असाइनमेंट ऑपरेटर है जो 10 है, वो वैल्यू को असाइन कर रहा है टू एक्स के अंदर। सो इसका मतलब ये होगा मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर जस्ट लाइक ए बी। इसको भी आप लोग को यूज करके दिखाता हूँ एक बार। अगर ये जो सेक्शन है इसको यहाँ पे प्रिंट करो, इसका मतलब है जरा ये जो एक है वो एक नंबर में आएगा, जो दो है वो बी नंबर आएगा, जो तीन है वो सी नंबर। ऐसा नहीं है कि ये जो सीक्वेंस में है तो वैसा होगा। अगर अभी मैं इसको ऊपर जो सेक्शन बना हुआ है इसको भी यहाँ से करता हूँ एंड प्रिंट ए करता हूँ। ओके, कंट्रोल सी एंड इसको करता हूँ प्रिंट बी एंड इसको करता हूँ सी। ओके, एंड इसको कर देता हूँ यहाँ से भी कमेंट, क्योंकि इसको हमको एग्जीक्यूट नहीं करना है। देन अभी के लिए यहाँ से देख सकते हैं 1 2 3 प्रिंट हो गया। अगर मैं इसको यहाँ पर 12 लिख दूँ तो ऐसा नहीं है कि ये 1 में असाइन हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू ज़्यादा है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये असाइन होगा बी में ही, क्योंकि ये इसके बाद फर्स्ट इंडेक्स इसको दे रहा है एंड सेकेंड इसको, थर्ड इसको। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है असाइनमेंट ऑपरेटर। सो ये सेक्शन यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट सेक्शन फंडामेंटल ऑफ कॉन्सेप्ट हम लोग पाइथन को कंप्लीट कर चुके हैं ये सब। एंड जितने हमारे ये जो आपको दिखा रहा हूँ पीडीएफ, ये इस पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ये जो मैं बताया हूँ इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको आ भी नहीं सकता है एग्जाम में। सो आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा तो आपको डेफिनेटली ये सब सारा क्वेश्चन आपको टच आउट होगा। देन इसके बाद अगर नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए तो लिखे पार्ट 2 पाइथन। एंड ये जो क्रैश कोर्स में बनाया हूँ ये मैं ध्यान पर रख के बनाया हूँ कॉलेज स्टूडेंट के लिए, ताकि वो लोग कॉन्सेप्ट के साथ उसका एग्जाम्पल एंड प्रोजेक्ट सारे कुछ है इसमें। अभी मैं एआई बेस्ड बहुत सारे प्रोजेक्ट में लाऊंगा जिसमें हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे। सो अभी के लिए हम लोग ये सब सारा सेक्शन को क्रिएट कर चुके हैं। देख सकते हैं आप लोग एग्जाम्पल कैसा लगा कमेंट पे करिएगा। एंड वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए कमेंट करिएगा पार्ट 2। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।